चंद्रगुप्त ने जिस एम्पायर को खड़ा किया, अशोका ने जिस एम्पायर को इतना बड़ा बनाया, वही मौर्य एम्पायर अशोक के बाद कुछ ही डिकेड्स में बिखरने लगा। आखिर क्यों? आइए जानते हैं हिस्ट्री 60 सेकंड्स एपिसोड 10 में। लगभग 322 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और बिंदुसार और अशोक के टाइम तक ये इंडिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक बन चुका था। लेकिन लगभग 232 BCE में अशोक की डेथ के बाद सिचुएशन बदलने लगी। उनके सक्सेसर्स अशोक जैसे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी मेंटेन नहीं कर पाए। एम्पायर का साइज भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया। इतने बड़े एम्पायर को पाटलिपुत्र से इफेक्टिवली कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और कुछ प्रोविंसेस में सेंट्रल कंट्रोल वीक पड़ने लगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ रीजनल पावर्स का भी इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर बृहद्रथ था। लगभग 185 BCE में उनके जनरल पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को हटा दिया और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। लेकिन मौर्य एम्पायर के खत्म होने के बाद इंडिया की हिस्ट्री रुकी नहीं, बल्कि अब एक नए फेज की शुरुआत होने वाली थी। और इसी टाइम को समझने के लिए हमें जाना होगा एक बहुत बड़े रिलीजियस मूवमेंट की तरफ, जैनिज्म। महावीर कौन थे? जैनिज्म की बेसिक टीचिंग्स क्या थी और 6th सेंचुरी BCE में जैनिज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना, ये जानेंगे हिस्ट्री इन 60 सेकंड्स एपिसोड 11 में। ऐसे ही डेली हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए फॉलो एडगोड, स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड।